करोली टकाश हंगरी की सेना में एक शूटर जिन्होंने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को जीता। गोल्ड मेडल जीतना एक बड़ा मुकाम है, पर यह दुनिया कैरोली टकाश को सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने के लिए याद नहीं करती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए आज बात करते हैं कैरोली टकाश की, जिन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से ऐसी सफलता की उड़ान भरी कि किस्मत को उनके आगे झुकना पड़ा। 21 जनवरी 1910 जन्म हुआ एक ऐसी महान शख्सियत का जिसके आगे किस्मत ने घुटने टेक दिए। जी हां, करोली टकाश, जिनकी काबिलियत के आगे किस्मत ने अपने घुटने टेक दिए, जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी के लिए तब तक लड़ाई की जब तक उन्हें अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो गया। करोली हंगरी सेना के जवान थे। वो विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर्स में से एक थे। 1938 में हुए नेशनल गेम्स में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने उस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उनके समर्थकों को और पूरे देश को विश्वास हो गया था कि जब 1940 में ओलंपिक्स होंगे तो करोली टकाश देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था और कुछ ऐसा हुआ करोली टकाश के साथ कि 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद जब वो अपने एक आर्मी कैंप में थे तो उनके उसी हाथ में जिससे वो शूटिंग किया करते थे में ग्रेनेड फट जाता है। करोली टकाश का सीधा हाथ, जिसको उन्होंने एक लंबे समय तक शूटिंग के लिए ट्रेन किया था, वो हमेशा हमेशा के लिए उनके शरीर से अलग हो जाता है। और अगर कुछ ऐसी घटना घटती है जहां पर कि आपके सारे सपने, जो आपने कोशिशें की हैं, जितनी ट्रेनिंग्स हैं, सब खत्म हो जाती है। और इसी के साथ खत्म हुआ हंगरी देश का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना। लेकिन कैरोली के लिए यह आखिरी मुकाबला नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन सब नेगेटिविटीज से दूर हटके बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो एक लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक, वो सभी लोगों से दूर रहे। लोगों ने यहां तक मान लिया था कि कैरोली टकाश ने इस हादसे के बाद या तो आत्महत्या कर ली है या वो कहीं चले गए हैं। मगर जब 1939 के नेशनल गेम्स हुए तो उन्होंने सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। शुरुआत में वहां पहुंचे प्रतिभागियों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने यहां भी कहा कि शायद कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन जब बाद में लोगों को ये पता चला कि वो हौसला बढ़ाने के साथ साथ उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और उनको इसके लिए इजाजत भी मिल चुकी है, तो सभी लोग हैरत में पड़ गए। कैरोली टकाश ने इस शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और यहां पर भी अपने लिए गोल्ड मेडल जीता। कैरोली का गोल्ड मेडल जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं था कि आखिर ये कैसे हो गया कि जो शख्स अपने दूसरे हाथ से कुछ लिख तक नहीं पा रहा था, उसने 1 साल में अपने हाथ को इतना ट्रेन कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। इसी जीत के साथ पूरे हंगरी देश को विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड कैरोली हंगरी के लिए जरूर लेकर आएंगे। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। 1940 के ओलंपिक्स रद्द हो गए।
क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। कैरोली निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना पूरा ध्यान 4 साल बाद होने वाले 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वर्ल्ड वॉर का समय लंबा चला और 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूटने सा लगा। अब इतने सालों बाद कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी, मगर कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड, जिसके लिए वो निरंतर शूटिंग की प्रैक्टिस करते जा रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया। 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया था जो उसकी उम्र में किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव था। पर कैरोली यहां नहीं रुके। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में भी भाग लिया और वहां एक बार फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली ने उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने का ऐसा खिताब बनाया कि वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैरोली टकाश ने अपने वक्त और हालात के आगे न रुकते हुए जीत को हासिल किया। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।